दोस्तों, एकोनाइट नेफिलस जो कि होम्योपैथी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन और महत्वपूर्ण मेडिसिन में से आती है, क्योंकि यह दवा पॉलीक्रेस रेमेडी है। यह शरीर के विभिन्न अंगों पर काम करती है, लेकिन दिक्कत यह आती है कि इस दवा का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ करना है, किस पोटेंसी में करना है और क्या यह दवा मेरी इस पर्टिकुलर डिसीज़ में काम करेगी या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन सारी कन्फ्यूजन्स को हम दूर करने के लिए एकोनाइट के 10 बीमारियों पर एक्शन, जिस पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो मैं डॉक्टर देवांश आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस अमेजिंग वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। एकोनाइट नेफिलस जो कि प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, जिसे हम मॉन्ग शूट के नाम से जानते हैं। इसके रिजल्ट्स आपको क्विक भी देखने मिलेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है। आपके शरीर में सडन एंड वॉलेंटली बहुत कुछ दिक्कतें आई हैं, उस पर ये एकोनाइट मेडिसिन ज़्यादा लाभकृत है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं वह ऐसी कौन सी 10 बीमारियां हैं जिस पर एकोनाइट बहुत बढ़िया एक्शन करती है। तो सबसे पहली चीज़ आती है फीवर और इन्फेक्शन के केसेस में। हाई ग्रेडेड फीवर है, एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस की कंडीशन हो रही है और साथ में आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। उस कंडीशन में आपको एकोनाइट की 2 बूंदें डायरेक्ट ज़बान पर लेनी है। इमीडिएटली आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हर 1 घंटे के अंदर आप 2 बूंद डायरेक्ट ज़बान पर दे सकते हैं। यदि पर्सन स्टेबल हो जाए तब आप 3 से 4 बार आप इस डोज को दे सकते हैं। देन उसके बाद 3 से 4 दिन के अंदर आप इस ट्रीटमेंट को बंद कर सकते हैं। फीवर डाउन होने के बाद आप इसे दिन में 3 बार प्रयोग करें। देन उसके बाद 3 से 4 दिन के अंदर आप इस ट्रीटमेंट को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कफ और कोल्ड की कंडीशन। आप बाहर थे, बाहर से आप घर आए, घर आने के बाद आपको तुरंत छींकें आने लगी, नाक से पानी आने लगा, आपको गले में खराश जैसी लगने लगी, तो तुरंत आपको इमीडिएटली एकोनाइट का प्रयोग करना है। यह इसलिए कि जब आप ठंडे एनवायरनमेंट से आप घर आते हैं, तब आपको सडन एंड वॉलेंटली आपको यह सारी प्रॉब्लम होने लग गई। क्यों? क्योंकि आप कभी कुछ केस में ये होता है कि आप ठंडी हवा के एक्सपोजर में आने के बाद ये कंप्लेंट्स आपकी तुरंत के तुरंत बढ़ जाती है। और इसके साथ ही साथ गर्म हवाओं के बाद आप तुरंत ठंडी हवाओं के संपर्क में आते हैं, तो तब ये कंप्लेंट्स बढ़ने को देखने मिलती है। सो यह वो कंडीशन होती है जहाँ पे आपको छींके लगना, नाक बंद होना और बेचैनी से लगना कि आपकी नाक बंद हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है और गले में खराश हो रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि आप ठंडी हवाओं के एक्सपोजर में आ चुके हैं। यह तुरंत के तुरंत ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि 2 बूंदें डायरेक्ट ज़बान पर लें। यदि कंप्लेंट एग्रेसिव नेचर की है तो आपको हर 1 घंटे में आपको इसका डोज लेना है। और यदि आपकी कंडीशन स्टेबल हो जाती है, 3 से 4 बार आप इसको लें। देन उसके बाद आप अच्छा फील कर रहे हैं, देन आपको अगर आराम लग रहा है तो 3 से 4 दिन के अंदर इस ट्रीटमेंट को स्विच कर दें। यह आपकी सडन एंड वॉलेंट कंडीशन को उसी जगह स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है शॉक की कंडीशन। मतलब कि आपको किसी तरीके का ट्रॉमा हो गया, शॉक की कंडीशन में चले गए, कि आपने एक ऐसी न्यूज़ सुन ली, बैड न्यूज़ सुन ली, फ्राइट की कंडीशन में चले गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, किसी ऐसे एक्सीडेंट या अनहोनी होने के कारण आपको सदमा जैसा लग चुका है। सो उस कंडीशन में आपको इसे तुरंत के तुरंत 2 बूंद आपको डायरेक्ट ज़बान पर लेनी है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि वह बहुत ज़्यादा शॉक की कंडीशन में है, तो आप इसे हर 1 घंटे में रिपीट कर लें और देन जब स्टेबल हो जाए तो आप 3 से 4 बार इसे दें और फाइनली पेशेंट को रिलीफ मिलता है तो 3 से 4 दिन के अंदर इस ट्रीटमेंट को स्विच कर दें। नेक्स्ट कंडीशन आती है रेस्पिरेटरी की कंडीशन में। आपको ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा के अटैक आते हैं, तो उन पर यह बहुत अच्छा एक्ट करती है। सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं
यह उस कंडीशन में होता है जब आप ठंडी हवा के एक्सपोजर में आते हैं, तब यह आपकी कंप्लेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और यह अस्थमा के पेशेंट्स में और ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादातर यह लक्षण देखने मिलते हैं जब वह ठंडी हवा के एक्सपोजर में आते हैं। तो तब आपको लेना है 2 बूंद डायरेक्ट ज़बान पर, और यदि एग्रेसिव नेचर में लग रहा है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन लग रही है, तब आप हर घंटे में इसे 2 बूंद डायरेक्ट ज़बान पर दें। और यदि स्टेबल हो जाए तो 3 से 4 बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और फाइनली आराम लग रहा है तो 3 से 4 दिन के अंदर आप ट्रीटमेंट को स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है ईयर इन्फेक्शन के केस में। रात में आपका कान अचानक से दर्द करने लगे और कान के दर्द के कारण आपको सडनली आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेज होने लगे और आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, रेस्टलेसनेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी फील हो रही है आपको रात में, और आपका कान बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है बिकॉज ऑफ ईयर इन्फेक्शन, तो उस केस में बहुत ज़्यादा आपको इमरजेंसी ऐसा फील हो रहा है। उस कंडीशन में आपको 2 बूंद डायरेक्ट ज़बान पर लेनी है और हर 1 घंटे में इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको ये डोज लेना है। आपको अगर स्टेबल फील हो रहा है, आप टॉलरेट कर पा रहे, तो 3 से 4 बार आप इस डोज को ले लीजिए। देन उसके बाद आपको आराम लग गया है तो 3 से 4 दिन के अंदर आप इस ट्रीटमेंट को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है एंजाइटी के केस में। बहुत ज़्यादा आपको घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, शॉक की कंडीशन में चले जाते हैं, अनचाहा डर बना रहता है, बहुत एंजाइटी बनी रहती है, रेस्टलेसनेस फील करते हैं। उस कंडीशन में डायरेक्ट ज़बान पर 2 बूंद लीजिए। आपकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर की है तो आप हर घंटे में इस 2 बूंद का उपयोग कीजिए, और जब आपको आराम लग रहा है, आपको स्टेबल है, टॉलरेट कर पा रहे हैं, तो 3 से 4 बार इस डोज को लीजिए। देन आप 3 से 4 दिन के अंदर इस ट्रीटमेंट को स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है ट्रैवलिंग सिकनेस। मतलब यह होता है कि आपको ट्रैवल करते करते आपकी कंप्लेंट एकदम से बढ़ जाती है, कि आपको बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस और ट्रैवल करते करते आपका जो पेट है एकदम से बिगड़ जाता है, आपको वॉमिटिंग सा फील होता है, आपको डायरिया जैसी सिचुएशन आ जाती है, एकदम अचानक से होता है। आप सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करते करते अचानक से आपका पेट गड़बड़ा गया, आपको बहुत ज़्यादा गैसें बनने लग गई है, और उस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सा फील होता है, डायरिया जैसी कंडीशन आ जाती है। उस कंडीशन में आप तुरंत इमीडिएटली एकोनाइट की 2 बूंदें आप उसका सेवन कीजिए। आपकी कंप्लेंट्स एग्रेसिव नेचर की है तो आप हर 1 घंटे में इस डोज को लीजिए। देन आप टॉलरेट कर पा रहे हैं, स्टेबल हैं, तो आप 3 से 4 बार आप इस डोज को लीजिए। एंड फाइनली आप 3 से 4 दिन तक आप इस डोज को लेकर के बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है इंसोम्निया की, यानी कि आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं। आप रात में सोते तो ज़रूर हैं, लेकिन आप स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण, बेचैनी के कारण आप नहीं सो पाते हैं। और उस कंडीशन में लीजिए आप एकोनाइट की 2 बूंद डायरेक्ट ज़बान पर इसका सेवन कीजिए। यदि आपकी कंप्लेंट एग्रेसिव नेचर की है तो आप हर 1 घंटे में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और देन 3 से 4 दिन तक आप इसका डोज लीजिए। देन उसके बाद आप स्विच कर दीजिए। नेक्स्ट और लास्ट यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है यूरिन करते टाइम पे, और बार बार अर्ज होती है यूरिन की, आप बहुत ज़्यादा बेचैनी सा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस ऐसा लगता है, और हल्की सी एंजाइटी महसूस होती है। सो इस कंडीशन में आपको 2 बूंद इमीडिएटली ज़बान पर लेनी है एकोनाइट की, और यदि आपकी कंप्लेंट एग्रेसिव नेचर की है आप हर 1 घंटे में इसका यूज़ कर सकते हैं। देन 3 से 4 दिन तक आप इस ट्रीटमेंट को लेकर के आप फिर स्विच कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरीके की क्वेरीज़ है और आप मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हैं सो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं और हम ज़रूर वार्तालाप करेंगे। सो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेते आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।